गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसके पहले 6 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो इंटरवल्स की फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी? इंटरवल की फॉर्म में आएगी। देखिए क्वेश्चन 1 में इन्होंने क्या दिया है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को दो इनइक्वालिटीज में तोड़ लेंगे। पहली इन दोनों से बनेगी और दूसरी इन दोनों से बनेगी। और फिर क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, उनका नंबर लाइन पे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे उनमें कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। जो कॉमन एरिया आएगा कोई हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए पहले मैं इसको ब्रेक करता हूँ, तो आएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4। इसे इधर ले जाओ, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 3x। तो अब आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर आ जाएगा यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसे ले लीजिए, 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। इसे इधर ले जाओ, तो ये आएगा 3x इज लेस देन इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ पर क्या आ रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इनमें कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेके 3 तक होगी। और दोनों जगह क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। दोनों जगह हम क्या यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल को हम यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें भी हमें क्या कर रखा है, इन्होंने दो इनइक्वालिटीज का कॉम्बिनेशन दे रखा है। और इसे भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, हम पहले क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग लीनियर इक्वालिटीज में क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, 6 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4। 6 इज लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 6x प्लस 12। इसको इधर ले आओ, तो आएगा 12 माइनस 6। अब 6 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए दूसरी तरफ हम ब्रेक करेंगे, माइनस 3x इंटू 2x माइनस 4 इज लेस देन 12। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 6x प्लस 12 इज लेस देन 12। 12 से 12 चला जाएगा, माइनस 6x इज लेस देन 0। अब माइनस 6 से डिवाइड करो, तो उस केस में ये जो सिंबल होता है उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ रही है x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे एक जगह तो हम 0 ले लेंगे और एक जगह 1 ले लेंगे। तो 1 वाले को हम क्या करेंगे, शेड भी कर लेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये आएगी x इज लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका कॉमन रीजन क्या होगा, कॉमन रीजन ये होगा, ये सर्कल तो डार्क होगा और ये सर्कल डार्क नहीं होगा। तो ये आएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, तो 0 पे तो ऊपर लगेगा और 1 पे क्या लगेगा, क्लोज।
तो ये जो है हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पहले आपको क्या करना है, दो इनइक्वालिटीज में ब्रेक करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और फिर उनका जो कॉमन रीजन है उसको हमें क्या करना है यहाँ पे एज ए आंसर उसको लिख देना है, वही क्या होगा उसका सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं तो आप ये खुद ही कर लीजिएगा, मैं आपको 6 करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है 7 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11/2 लेस देन इक्वल टू 11। देखिए इसे भी आप उसी तरीके से करोगे जैसे हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन को किया था। पहले हम ब्रेक कर लेंगे दो अलग अलग इनइक्वालिटीज में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर ले जाओ, अब 3 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसे, तो इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 11/3। तो यहाँ एक तो 1 ले लेंगे और एक 11/3। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 11/3, तो इसमें ये कॉमन आंसर आ जाएगा हमारा। तो x बिलोंग्स टू ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल 1,11/3। पहले देखिए आप क्या करिए, इनइक्वालिटी को ब्रेक कर लीजिए दो अलग अलग इनइक्वालिटीज में और फिर उसको क्या करिए आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए और जो कॉमन रीजन होगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 to 10, वो भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। इसमें लगा सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइजेज 7 to 11 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन अ नंबर लाइन। अच्छा, इसमें आपको सॉल्व करना है और ग्राफिकली भी क्या करना है उसको रिप्रेजेंट करना है, वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे। अच्छा, इसमें अंतर क्या है, पहले 6 क्वेश्चंस में आपको इनइक्वालिटी को ब्रेक करना है, यहाँ पर ये ऑलरेडी ब्रेक कर कर आपको दी हुई है। तो जैसे आपको पहले 6 क्वेश्चन करने हैं वैसे ही आपको क्या करना है 7 to 10 क्वेश्चन भी करने हैं। बस मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा देता हूँ। देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इसे अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे दोनों को नंबर लाइन पे क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए कैसे आएगा, ये आएगा 10x माइनस 35 माइनस 6x माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर आगे 4x माइनस 44 इज लेस देन इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाइए।
तो आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 11। अब दूसरे इसे देखिए, इसको इधर ले आओ। तो आएगा -4x इज लेस देन इक्वल टू 28। अब आप कहेंगे -4 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, जब भी हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये सिंबल क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन्फिनिटी होगी और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। एक तो -7 पर हम लगाएंगे और एक 11 पर। यहाँ पे आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -7 और 7 से -7 से बड़ी होगी। यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 11, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 11 और 11 से क्या होगी, छोटी होगी। तो इसमें कॉमन ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे आएगी x की वैल्यू क्या आएगी, -7 से 11। तो आप ये पहले 10 क्वेश्चन इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब देखिए 11th क्वेश्चन, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, या तो ये पूछी जाएंगी या फिर आपसे जो थर्ड एक्सरसाइज में हमने ग्राफ बनाए थे वो पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने क्या कहा है, इसमें क्या कहा है, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius oblique Fahrenheit conversion formula is this much। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको टेम्परेचर दे रखा है किसका, सॉल्यूशन का। ये किसके बीच में दे रखा है, ये हमें दे रखा है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में। देखिए इन्होंने आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसका जो टेम्परेचर है इन डिग्री फ़ारेनहाइट वो क्या है, 68 से 77 के बीच में है। तो हमें क्या करना है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 9/5C + 32। यहाँ पे F हो गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, C हो गया टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हम F की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कितना आएगा 9/5C + 32 और ये आ गया 68 और वो आ गया 77। इसको इधर ले आइए, चलो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ब्रेक कर लेता हूँ। तो पहला पार्ट तो इसका ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। पहला इन दोनों से बन जाएगा और दूसरा इन दोनों से। अब इसको इधर ले जाइए, 36 इज लेस देन 9/5C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ गया, मतलब टेम्परेचर जो होगा डिग्री सेल्सियस में वो क्या होगा, ग्रेटर देन 20 होगा। अब दूसरी साइड सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले जाइए, तो ये आ गया। तो देखिए इसमें मैंने कहा है टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का डिग्री सेल्सियस में वो किस किस के बीच में लाई करेगा, 20 से 25 के बीच में लाई करेगा। तो आप लिख दीजिएगा देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ
सॉल्यूशन इन डिग्री सेल्सियस लाइज बिटवीन 20 to 20। मतलब जो टेम्परेचर होगा सॉल्यूशन का, अगर आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो तो वो 20 से 25 के बीच में आएगा। अब देखिए 11 क्वेश्चन की तरह ही 14 क्वेश्चन है, तो मैं आपको पहले 14 करवा रहा हूँ। 12 और 13 एक जैसे हैं, उनको मैं फिर उसके बाद कराऊंगा। देखिए 14 में इन्होंने क्या कहा है, देखिए 14 में हमने कहा है द IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय दिस फार्मूला। आपको एक पर्सन का IQ का फार्मूला दे रखा है। वो फार्मूला आपको ये दे रखा है। देखिए IQ का मतलब हो गया जो इंसान है उसके सोचने की पावर कितनी तेज है, समझने की पावर कितनी तेज है। एम ए हो गई उसकी मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब होता है, मान लीजिए किसी बच्चे की एज जो है वो 16 साल है, तो जरूरी नहीं है उसकी जो मेंटल एज होगी वो भी 16 साल की होगी। हो सकता है वो 17 या 18 साल की हो मेंटल एज, मतलब जिस हिसाब से उसकी थिंकिंग है। जरूरी नहीं है वो 16 साल का ही हो, वो हो सकता है उसकी मेंटल एज 17 हो, 18 हो, 19 साल भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो कम हो, तो वो होती है मेंटल एज। सी होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जो नॉर्मल हम एज बोलते हैं कि मैं 40 साल का हूँ, मैं 15 साल का हूँ, वो क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल एज होती है। तो ये आपको IQ का फॉर्मूला दे रखा है किसी भी पर्सन का, अगर आपको IQ निकालना हो तो। अब वो कहते हैं एक पर्सन है, उसका जो IQ है वो 80 से 140 तक है, और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 12 साल है। तो हमें क्या करनी है, उसकी मेंटल एज की रेंज बतानी है। उसकी मेंटल एज की रेंज बतानी है कितनी होगी। तो देखिए IQ क्या दे रखा है उसका, 80 से 140 तक दे रखा है। क्रोनोलॉजिकल एज 12 इयर्स दे रखी है। तो आपको ये बताना है उसकी मेंटल एज की रेंज क्या होगी। तो देखिए IQ का फॉर्मूला लगा दीजिए। IQ क्या दे रखा है आपको, 80 से 140 तक। IQ का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, MA/CA × 100। तो देखिए MA आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। CA 12, और इसे भी कर लीजिए। आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आएगा, 9.6, और ये आ जाएगा 16.8। तो ये आ जाएगा, मतलब उसकी मेंटल एज होगी वो 9.6 ईयर्स से लेके 16.8 ईयर्स तक होगी। मतलब उसकी मेंटल एज क्या होगी, 9.6 ईयर्स से 16.8 ईयर्स तक उसकी क्या होगी, मेंटल एज होगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने कहा है अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। इसमें मैंने कहा है आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है,
उसमें 8% बोरिक एसिड है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, 2% बोरिक एसिड क्या करना है, ऐड करना है। इसको इसके अंदर मिक्स करना है और उसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब होता है बोरिक एसिड की क्वांटिटी कम करनी है। इस सॉल्यूशन में बोरिक एसिड कितना है, 8%। जब इसमें आप 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन डालोगे तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें बोरिक एसिड की कंसंट्रेशन जो होगी वो 8 से कम हो जाएगी, इसलिए इन्होंने डाइल्यूट वर्ड यूज किया है। अच्छा, आगे इन्होंने कहा है हमें इन दोनों को मिक्स करना है। किस तरह से मिक्स करना है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। देखिए इन्होंने कहा है इसको इसके अंदर मिक्स कर दीजिए सॉल्यूशन के अंदर, और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसमें जो बोरिक एसिड की क्वांटिटी होगी वो 4% से तो ज़्यादा होनी चाहिए, 6% से कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये 640 लीटर्स हैं तो ये हम कितना लें, देखिए दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को। इसमें उन्होंने कहा है आपको एक 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी क्वांटिटी है 640 लीटर्स। उसके अंदर हमें क्या करना है, एक 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डालना है। अब वो कहते हैं इसकी क्वांटिटी क्या रखें ताकि जो इनका रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसमें बोरिक एसिड की क्वांटिटी 4 से 6 के बीच में हो, 4 से 6 के बीच में हो। तो देखिए ये तो 640 लीटर्स हो गया और इसे आप x लीटर्स ले लीजिए। जब इनको मिक्स करेंगे तो उसमें कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 640 प्लस x लीटर्स। कितनी हो जाएगी, 640 प्लस x लीटर्स। दोबारा समझ लीजिए, ये सॉल्यूशन कितना है, 640 लीटर्स, ये हम x लीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x लीटर मान लेते हैं। तो जब आप इनको मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 640 प्लस x लीटर्स। अब देखिए इसमें कितना बोरिक एसिड है, 640 का 8%, और इसमें कितना बोरिक एसिड है, x का 2%। अब वो कहते हैं ये जो बोरिक एसिड है, ये जो बोरिक एसिड है ये टोटल सॉल्यूशन के 4% से तो ज़्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए। मतलब ये जो बोरिक एसिड है इसका 4% से तो ज़्यादा होना चाहिए मगर 6% से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे लेट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड बी टेकन या एडेड। अब देखिए ये जो 8% बोरिक एसिड है इसकी क्वांटिटी है 640 लीटर्स, और ये जो 2% बोरिक एसिड है इसकी क्वांटिटी होने वाली है x लीटर्स। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी इस वाले सॉल्यूशन की, 640 प्लस x। यहाँ से कितना बोरिक एसिड आ रहा है, 640 का 8%, यहाँ से कितना बोरिक एसिड आ रहा है, x का 2%। तो ये दोनों बोरिक एसिड यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब ये जो बोरिक एसिड है इस सॉल्यूशन के क्वांटिटी के 4% से तो ज़्यादा होना चाहिए मगर 6% से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़कर क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये जरूर लिख दिएगा, पहले मैंने लैंग्वेज लिखी है, लेट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी टेकन। अब देखिए इसको हम अलग सेपरेट करके क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 640 प्लस x इंटू 4 इज लेस देन 640 इंटू 8 अपॉन 100 प्लस 2x अपॉन 100। अब देखिए इसे सॉल्व कर लिए, ये आएगा 2560 प्लस 4x अपॉन 100 इज लेस देन
100, ये कितना आएगा 5120 प्लस 2x, ये इससे चला जाएगा, इसको इधर ले आओ, 2x इज लेस देन, इसे इधर ले आओ 2560, तो x लेस देन कितना आएगा 1280, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी कितना 1280। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा 3840 प्लस 6x अपॉन 100, ये क्या आएगा 5120 प्लस 2x अपॉन 100 इज लेस देन 3840 प्लस 6x अपॉन 100, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, ये आगे x इज ग्रेटर देन 320, मतलब जो आप 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन लोगे उसकी जो क्वांटिटी होगी 320 से तो ज़्यादा होगी, 320 लीटर से ज़्यादा होगी, और 1280 लीटर से क्या होगी, कम होगी। 320 से ज़्यादा और 1280 लीटर से कम, तो ये आप लिख दीजिएगा। अच्छा इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसमें लगे हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% solution of acid so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है मगर होगा 12th की तरह ही। इसमें लगे है आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, कितना 1125 लीटर्स, इसके अंदर कितना एसिड है, इसमें 45% एसिड है। अब वो कहते हैं इसके ऊपर से हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है इसमें हमें क्या करना है, वाटर को ऐड करना है। कितना वाटर मैं ऐड करूं ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर हो उसमें जो एसिड की क्वांटिटी है वो 25% से तो ज़्यादा हो, 30% से कम। देखिए इसमें ना आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है 1125 लीटर का, इसमें 45% एसिड है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर रहे हैं, हम कितना पानी ऐड करें ताकि जो एसिड की क्वांटिटी है वो 25 से 30 के बीच में हो जाए, 25 से 30 के बीच में हो जाए। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट x लीटर्स ऑफ वाटर बी एडेड। मान लीजिए आपने x लीटर जो है वाटर ऐड कर दिया। अच्छा x लीटर वाटर ऐड करके मान लीजिए ये आपका कंटेनर है और ये सॉल्यूशन बढ़ गया। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन था 1125 लीटर, x लीटर पानी आ गया तो सॉल्यूशन कितना हो गया 1125 प्लस x लीटर्स। अब देखिए यहाँ पे कितना एसिड था 1125 का 45%, तो यहाँ पे भी उतना ही एसिड होगा 1125 का 45%, मतलब जो एसिड की क्वांटिटी यहाँ होगी वही यहाँ होगी। ये क्वांटिटी ऑफ एसिड हो गया, यहाँ पे भी क्वांटिटी ऑफ एसिड सेम है। क्लियर है? तो अब देखिए ये जो एसिड की क्वांटिटी है यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा, वो टोटल सॉल्यूशन के किससे ज्यादा होगी 25% से तो ज्यादा होगी, मगर 30% से लेस होगी। ठीक है?
अब आप क्या करिए, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लीजिए। देखें 1125 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, इसके अंदर x लीटर पानी डाल दिया तो मान लो ये मिक्सचर बना, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1125 प्लस x लीटर्स। यहाँ पे कितना एसिड है 1125 का 45%, यहाँ पे उतने एसिड होगा। क्यों, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, एसिड तो हमने कुछ डाला ही नहीं ना, तो जो यहाँ पे क्वांटिटी होगी एसिड की वही क्वांटिटी क्या होगी यहाँ पर होगी। अब देखिए, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। दो लीनियर इनइक्वालिटी हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे पहले और बाद में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इसे कट जाएगा। अब देखिए इसे 5 से काट दीजिए तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ 5 से काटिए तो कितना आएगा 9। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5625 प्लस 5x इज लेस देन, इसको करिए मल्टीप्लाई। तो 5x तो यहीं रहेगा, इसको इधर ले जाइए तो आएगा 4500। तो ये आ जाएगा x इज लेस देन 900, मतलब x जो होगा, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर हम ऐड कर रहे हैं वो 900 से क्या होगी, लेस होगी। अच्छा, अब हम इसको भी तो ब्रेक कर रहे हैं। ये आएगा 1125 इंटू 45/100। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसे 5 से काट दीजिए, ये आ गया 9 और ये आ गया 6। इसे करिए तो ये आ गया 6750। तो इसको इधर ले जाओ। 5 7 3 3 तो आएगा 3375। फाइव आ गया और ये 12 में से 5 जाएगा 7, 3 9 में से 3 सही है। तो x इज ग्रेटर देन, ये आएगा 3375/6। अब इसका मतलब x की वैल्यू होगी इससे तो बड़ी होगी और 900 से क्या होगी, छोटी होगी। ये आ जाएगा 562.5। तो मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगी, 562.5 लीटर से तो ज़्यादा होगी मगर 900 से क्या होगी, लेस होगी। देखिए इसके मैं आपको एग्जांपल्स नहीं करवा रहा हूँ, एग्जांपल्स इन्हीं की तरह है।
तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा।